ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। फिलहाल पहुँचे हाँ गांव खरकराम जी, जिला जींद में। जींद है जिला जींद में। भाई आपने बता दें, एक तरफ अगर आज बात करा 15 अगस्त जो स्वतंत्र दिवस है, कहीं ना कहीं एक प्रकार तक ऐसा भाई देश में खुशी की लहर है। और कई बार क्या हुआ है कि खुशी खुशी में एकदम अचानक दुख की घड़ी आ जाए। वह कंडीशन इस परिवार के साथ हुई है जिस घर में आज आप खड़े हाँ। इस घर में अभिषेक नाम का लड़का जिसकी उम्र मात्र 18 साल थी, +2 क्लास में पढ़ा करता, अकेडमी में वो जाया करता। और अकेडमी वालों के साथ कुछ बातचीत हुई, कुछ झगड़ा होया। किस बात ने लेके झगड़ा होया भाई, उनका दबाव में कि क्यों अभिषेक ने आत्महत्या करी, क्यों उसने सुसाइड कराया। यह चीज़ परिवार पूरा अपने साथ खड़ा है पीछे। इन तो पूछांगे भाई ऐसी के बात हुई, के वाक्य होया, मामला पूरा के था, क्यों इस लड़के ने आत्महत्या करने पर मजबूरी होगी। और परिवार का इकलौता सहारा था, यूँ एकमात्र लड़का था उनके माँ बाप का। तो उनके मामा जी हैं और उनके पिताजी भी हैं। उनके पिताजी बैठे हैं, थोड़ा उनके मामा जी है भाई, इन तक बात करने की कोशिश करांगे। इन्हें भी पूरा मामला पता है, 1-2 वीडियो और आई हैं, तो आप आ जाओ जी एक बार। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, के कुछ पूरा मामला था? मामला ये था जी, जो मेरा भांजा है वो ईफा एकेडमी में एडमिशन लिया था उसने। ईफा एकेडमी जींद में? जींद में जी। कौन सी जगह है ये एड्रेस? ये जाट धर्मशाला के सामने है जी। जाट धर्मशाला। हाँ जी। तो लॉकडाउन से पहले इसने एडमिशन लिया था और एडमिशन की जो भी प्रक्रिया स्कूल वगैरह जो +2 करनी थी उसने नॉन मेडिकल से, वो ईफा एकेडमी के थ्रू ही करनी थी। तो इनके पैसों में बात हो गई थी, 17,000 रुपये में इनकी बात हुई थी। 10,000 रुपये लड़के ने मार्च में दे दिए थे इनको। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, ये गया नहीं। तो इन्हों के बीच में भी 1-2 बार फ़ोन आए, भाई आप आया करो, क्लास लगाया करो। 1-2 महीने पहले बात होती रही, 2 महीने पहले इनकी। तो इसने बोल दिया कि मैं नहीं आता जी, लॉकडाउन चला, बीमारी फैली हुई, मेरे घर वाले नहीं आने देते मेरे को। तो इस बात को लेकर उन्होंने बीच में हो गया। फिर अब 10 तारीख को उनके फ़ोन फिर आते हैं, भाई आप आ जाओ और क्लासें लगी, अपना फीस वगैरह का वो कर दो, तो आगे जैसा भी है क्लासें लगाने शुरू कर दो। तो लड़का ने फिर मना कर दिया। तो इसके पापा ने बोला भाई आप चले जाओ, एक बार देखो क्या वहाँ। तो वहाँ गया जी। जाने के बाद शशांक त्रिपाठी है, उसने बोला भाई आप क्यों नहीं आते, एकेडमी तो 2 महीने से लगी हुई है। शशांक त्रिपाठी जो किस चीज़ का टीचर है? फिजिक्स का टीचर है जी वो। फिजिक्स। हाँ जी। तो एकेडमी तो 2 महीने से रेगुलर चल रही है, आप क्यों नहीं आ रहे? +2 क्लास में थे? हाँ जी, +2 में था जी, नॉन मेडिकल। हाँ जी। तो लड़के ने बोला जी ऐसा है जी, देखो मैं नहीं जानता, ये 3 महीने से चल रही है, 2 महीने से चल रही है। मैं बीमार, जब बीमारी चली है, कोरोना का वो चला हुआ है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं अपने घर में इकलौता हूँ। तो उसने बोला भाई क्यों नहीं आएगा तू? इस बात को लेकर उनकी बहस होगी। तो उसने उसके बाल पकड़ लिए। शशांक त्रिपाठी ने उसके बाल पकड़ दिए। लड़का बोला जी ऐसा है, मेरे बाल ना पकड़ो आप, अगर आपको ऐसा लगता आप सीनियर हो, मेरे को थप्पड़ मार लो। तो शशांक ने बोला था मेरे को तू सिखाएगा मैं कैसे क्या समझाना है बच्चों को। तो उसने इतनी बात में करते उसके बाल पकड़ के मेज़ पे पटक दिया उसको। अच्छा। तो मेज़ में मारने के बाद लड़का वहाँ से कहने लगा बोले सर जी मेरे को छोड़ दो करते। उसने उसका हाथ पकड़ के क्लास से बाहर निकाल दिया, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, भाग यहाँ से। क्लास के बीच में? हाँ, बड़ी क्लास में जी। अच्छा। तो वो लड़का वहाँ से जाके घर आने के लिए कोर्ट के सामने खड़ा हो गया। वहाँ से उसके ऑटो मिलते हैं। उसने अपने पापा के पास फ़ोन किया, पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया झगड़ा और मेरे को मास्टर ने ऐसे ऐसे मारा और मेरी बेइज्जती की। तो उसके पापा कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, तू घर आ जा। तो इस दौरान वहाँ जो संचालक है उसका फ़ोन आता है मैडम का, भाई आप एकेडमी से क्यों गए? आप मैडम का क्या नाम पता है? नेहा शर्मा जी। नेहा शर्मा। हाँ जी। वे अगर ऐसी कोई बात थी तो आप मेरे को बताते, एकेडमी छोड़ के क्यों गए आप? एकेडमी में आओ, वापिस आओ एकेडमी में। तो उसने बोला कि आप ऐसा है जी, मेरे मास्टर जी से बात कराओ, शशांक त्रिपाठी से। तो उसने बात कराई। तो लड़के वो कहने लगे हाँ जी बोलो क्या बात है? तो बोला हाँ बोल भाई क्या बात है? जो आप मेरे बाल पकड़ोगे, मेरे को पटक पटक के मारोगे मेज़ के ऊपर, अगर तू लड़कियों को छेड़ेगा तो बदतमीजी करेगा। तो लड़का बोलता मेरे को नाम तो बताओ कौन लड़की है, मैंने किसको क्या बोला, मेरे को दिखा तो दो कौन है वो। उस बात की रिकॉर्डिंग भी है, दोनों की जो बात हुई है। तो कह रहा है ठीक है, अगर तू कोर्ट में जाएगा तो मैं 2 लड़कियों को लेकर मैं वहीं आता हूँ और उसके पेरेंट्स को लेके आता हूँ मैं। उन लड़कियों को लेके मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो लड़का कहता है जी ठीक है, आप आ रहे हो या मैं हम आए? मैं आता हूँ PCR लेके, आप मत आओ, मैं आ जाता हूँ PCR लेकर और मेरे को बताओ लड़कियाँ कौन है। तो ये होने के बाद उस लड़के ने फ़ोन किया अपने पापा को, पापा मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगा, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं बहुत परेशान हो लिया। तो इसने बहुत इसको दिलासा दी, बेटा तू घर आ जा, कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा। अगले दिन उसके मम्मी पापा जाते हैं तो उन्होंने पूछा भी क्या बात थी, कैसे थी। तो वहाँ मिलते हैं SK मिश्रा जो संचालक हैं इसके। उसने बोला ऐसा है जी, वो लड़का कोर्ट में गया हुआ था और
हमने इस डर से उसको डराने की कोशिश करी कि भाई हम तेरे ऊपर लड़की का आरोप लगा देंगे अगर तू कोर्ट में ये बताएगा कि हमारी एकेडमी चालू है। तो मतलब इसके पापा ने बोला कि ये कोई डराने वाली बात थोड़ी होती है, इसमें लड़का ने अगर कल कुछ बात होगी, डर गया, बीमार हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस डर में उस लड़के ने सोचा मेरे मम्मी पापा की नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरे आज तक मेरे गांव में ऐसा नहीं था, मैं वो यानी कि मेरे ऊपर इतना गलत इल्ज़ाम लग गया लड़की का। आज तो ये लड़की का इल्ज़ाम वैसे कल को रेप का भी लगा सकते हैं ये, जब ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो ये बात करके कि मम्मी पापा की बात हुई, उन्होंने बोला कोई बात नहीं जी, हमारी गलती है और हम आप 1-2 दिन में लड़के को भेज देना अकेडमी में। मम्मी वाला ने गलती मान ली। हाँ जी, तो उन्होंने गलती मानी। तो ये वापसी आए, रास्ते में लड़के का फ़ोन आया, पापा मम्मी कहाँ हो आप, मेरे को उल्टियाँ लग रही हैं। तो इन्होंने बोले बेटा क्या बात है, मम्मी ने कहा आप जल्दी घर आ जाओ। ये घर पे आए तो देखा, उन्होंने बताया मम्मी मैंने आपको धोखा दे दिया, आपने मेरे को धोखा नहीं दिया और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करके, मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों के ऊपर कलंक लगे हुए, मेरे ऊपर झूठा, इनका लड़का ऐसा था, इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लग गया है, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, इस चक्कर में मैंने गोली खा ली। कि किस चीज़ की गोली? वो ये सल्फास की थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, देखो जो लड़के को पता है जी। तो उसे उठा के वहाँ जींद लेके गए, जींद वाले ने रोहतक रेफ़र कर दिया जी। रोहतक लेके वहाँ जाने के बाद वो पूरे रास्ते में एक ही बात बोलता गया, जो भी उसके साथ थे, वह मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे को इतना डराया धमकाया, मेरे को पिटा है और मेरे ऊपर सबसे मैं मारपीट भी सहन कर लेता, लेकिन जो लड़की वाला इल्ज़ाम है ना, मैं ये सहन नहीं कर सकता। मेरी बहुत गलत किया मेरे साथ उन्होंने, टीचर ने, और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाना। ये लड़का बार बार जाते हुए बोल के गया जी, ठीक है। और मेरे पास फिर वहाँ पे जो नेहा मैडम है, उसका बार बार मेरे पास कम से कम भी 20 फ़ोन आए हैं मेरे पास उसके। अच्छा जी। रोहतक पीजीआई में ये 11 तारीख का वाक़या है, सुबह से लेके और दोपहर के 12 बजे तक उसके 20 फ़ोन आए हैं। सर आप मैं जैसा कहता हूँ मैं वैसा कर लूँगी, और आप है ना मेरी मीडिया का इसका अकेडमी का नाम मत लो, मैं टीचर का नाम सच्चाई में बता दूंगी कि सुशांत त्रिपाठी की गलती थी, मैं मीडिया के सामने अपना बयान दे दूंगी भाई उसने गलती की है, बदतमीजी की है, टीचर की गलती है, आप मेरी एकेडमी का नाम मत लो। तो मैंने उसको ये बोला मैडम मैं क्यों लूँगा एकेडमी का नाम, आप ऐसे करो, पंचायत आई हुई है, पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, इनके सामने आके आप सच्चाई बता दो, गलती हमारे लड़के की थी या टीचर की थी। अगर टीचर की गलती है तो टीचर का नाम ले दो, लड़के की गलती है तो लड़के का नाम ले दो। तो उसने मेरे को बोला मैं आ रही हूँ, तो वो वहाँ पर नहीं आए जी। और उसके बाद उसके दोबारा फ़ोन आते हैं जी, आप इसका ये वीडियो रुकवा दो और मैं जैसे भी कहूँगी ऐसे कर लूँगी, मैं आ जाती हूँ। मैंने उसको बोला ऐसा जी मैं डेड बॉडी लेके घर जा रहा हूँ और मेरे को बार बार फ़ोन ना करो आप। तो उसने बोला कि मैं घर पे आ रही हूँ, तो वो यहाँ पे भी नहीं आए जी। ठीक है, ये बातें जो सुशांत त्रिपाठी उसके पास मैंने फ़ोन किया, मैं भाई साहब मेरे को बता दो बात क्या है, क्या चक्कर है, क्या सच्चाई है। उसने मेरे को एक ही बात बोली, आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों मेरे पास बार बार फ़ोन करते हो, भाई साहब मैं रात का एंजॉय ले रहा हूँ, मैं गाने सुने, मेरे को गाने सुने दौर पर, मेरे पास बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ये लैंग्वेज है जी उनकी। जो उनके साथ थे, जो पीजीआई में लेके गए, ये लेके गए हैं, और ये लड़का था ये सब साथ में। मेरे 3 दिन कंधारा राम राम जी। राम राम जी। मेरे 3 दवाड़ा जीन ते लग गया था, यूँ कहना भाई मेरा गला मास्टर ने मेरी बेइज्जती आप कर भाई लागू उनके? हाँ भाई लागू। अच्छा जी। मेरा मेरी बेइज्जती कर दी, भाई माँ बेइज्जती कर दी, तो तने मारा के बताना था करा के भाई मेरा गला नूर नू करी यार, तो माँ तने यू के और जुल्म क्यों करिया तने, और माँ तने ये पुकर करा, मतलब जब मैं मास्टर ने बुला गया कहने बोला 2 लड़की तेरा जुम्मा लाऊंगा, और मैं फिर तने यूँ नहीं करना था। वो तो यह मन पर तीन तारी 8 उससे ले गए, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक यह राखी है। मतलब उसका भी मैं इस चीज़ का डर बैठ गया कि तेरे ऊपर लड़कियां का आरोप यह वो चीज़ उस पर सहन हाँ यह करता रहा इतने जी। वो फिर 8 बजे बच्चा जी बंद हो गया बोलना, हम अपना हमने ना फ़ोन रखा दे ना जी रखा कर दे, हम तो फिर ये रिश्तेदार आ गया, ये सारी आए। जब लड़कियों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर, वो कम से कम मीडिया के सामने लड़कियों को भी लेके आओ, वह कौन थे, किसको क्या बोला लड़के, ना हमारे को तो पता लगे हमारे बच्चे में कमी थी। सही बात। अगर हमारे वैसे बच्चे अगर बिहेवियर की बात करा, उसका व्यवहार की, उसका नेचर की, तो आप भी उनके मामा जो आपने पता होगा, वैसे 18 साल तक अपना लागब है, किस प्रकार की कोई ऐसा है जी। उसने मेरे को एक बात बोली, मैं बिजनेसमैन हूँ, कि मामा मैं आपके हर सपने पूरे करूँगा, और उसका 70% नंबर लिए उसने 10वीं में। चलो ये मेरा पोता है भाई, जी साथ में था जी। आप भी आ जाओ भाई, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब यही है, उसके साथ में जीन से रोहतक तक साथ में ही गया था मैं। साथ में जाते जाते रास्ते में एक ही बात बोलता हुआ गया हुआ है कि भाई मास्टर ने मेरी बेइज्जती कर दी है, ठीक है। बार बार एक ही बात बोलता गया, बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी। लास्ट में 8 बजे रोहतक पीजीआई में भी उसे भाई लास्ट में मरते टाइम भी हम भी यही बार बार पूछते रहे भी कोई और बात हो, कोई और बात हो, बट लास्ट में भी उसने एक ही बात बोली है, बिल्कुल वही मेरे मास्टर ने बेइज्जती कर दी, मेरे बाल पकड़ लिए भाई, कुछ नहीं देखो बेइज्जती महसूस करके उसने सुसाइड किया है। भाई एक चीज़ आप कैसे कहा, देखो बहुत दुख की बात है जिस माँ बाप का एक सहारा और वो चला जावे।
या सरेआम आप एक चीज़ कह इसका आजकल स्कूलों में भी यह चीज़ अलाउड नहीं है, कॉलेजा में भी। और उसका चलो उसकी भी बात सही थी भाई, थोड़ी बहुत अगर उसकी कोई गलती थी तो भाई थप्पड़ चट्टू मार दिया। आज का टाइम अगर देखा जाओ तो युवा पीढ़ी में किसी तो लगा लो भाई इतनी सहन शक्ति है नहीं कि। और दूसरी चीज़ अगर बंदा अपनी जगह सही है ना तो शायद वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पावे। लेकिन अकेडमी वाले एक बात कह रहे हैं भाई ठीक है, हमने इस एक डर बिठाया था उसके अंदर भाई तेरे ऊपर लड़की का आरोप लगा देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आपका ये छोटा डर किसी की ज़िंदगी भी छीन लेगा। तो ये बहुत गलत कराया है इफ़ा अकेडमी जींद में। और वो रिकॉर्डिंग आपने सुनावांगे जो अभिषेक, इस लड़के का नाम था अभिषेक, ने उसके साथ बात करी है जो संचालक थी वहाँ नेहा शर्मा, उनके फ़ोन के थ्रू जो शशांक त्रिपाठी है उनसे बात करी है कि कुछ बातचीत हुई है, किस तरीका था वह भी पूरी रिकॉर्डिंग है। वह रिकॉर्डिंग बाद में मिली है, 1 या 2 दिन बाद उसका फ़ोन में इतना पता लग गया है। तो वह रिकॉर्डिंग आपने सुनावांगे भाई उसने के कुछ बातचीत हुई थी, किस तरीका था बात हुई थी। हेलो, हाँ मैम, अभिषेक, हाँ मैम, सर किधर है? शशांक किधर? शशांक फिजिक्स वाला मास्टर किधर है? क्या? फिजिक्स वाला मास्टर किधर है? हेलो, हाँ बता दी क्या समस्या है बेटा? हाँ क्या बात है? क्या समस्या है? हेलो, हाँ क्या बात है? हाँ बताओ तो क्या हुआ? तो अच्छा तू बाड़ा पकड़ा घर मैंने पटक पटक पीटा गया है? क्या हुआ बताओ तो बताओ। बदतमीजी करोगे तुम कोचिंग में, लड़कियों को टॉन्ट करोगे? मैंने किस तक गया है? ठीक है बता तो रहा हूँ बताओ तुम टॉन्ट कर रहे हो लड़कियों को। बताओ मैं किस तक गया चलो मैं बताता हूँ। हाँ बता। ठीक है मैं वहीं में आता हूँ, वहीं पे लड़कियों को भी लाता हूँ, पेरेंट्स को भी लाता हूँ। लिया ठीक है लिया ठीक है मैं बताता हूँ। अब तू दीदी लाया नहीं डरता ठीक है, मेरी बात सुने। मैं बताऊँ मतलब मेरा तो 1 साल खराब होगा, मेरा फालतू भी नहीं जाना, 1.5 में लाइट देंगे डंडे तेरी से किसी का दिमाग दे और बैम होते रहे। दोबारा मतलब बदतमीजी करो ठीक है? आजा अरे मैं आऊंगी, मामा आऊंगी, आओ बताते हैं। आ रही है जीव ले आऊंगा ना पीछे यार, चल रे भाई एक चीज़ कैश कहा पा यह रिकॉर्डिंग सुन ली, एक बात कहा करें हैं भला किसी ने इतना ना डराओ कि उसका डरे लिगड़ जाए। यूँ काम इस लड़के के साथ कराया गया, मतलब इतना बड़ा आरोप के चक्कर में डराया गया कि इसका डरे लिगड़ गया। भाई यूँ मास्टर नहीं कराया, रियल में वो डर में इसके अंदर एक जोश पैदा हो गया कि मास्टर कहाँ है, न्यू है। और एक चीज़ यह क्लियर आने लग रही भाई, लड़का बार बार कहने लग रहा है कि मेरे सामने लेके आ, नाम बता कौन लड़की है, मैंने किसका आगे के कहा है। और भाई उनके पापा हैं, उनकी मम्मी, ये दोनों अगले दिन अकेडमी में गए थे। और जाने के बाद अकेडमी में कुछ के बातचीत हुई थी उनके, अकेडमी खुली थी हाँ, और उनके पापा अपने साथ हैं। कोशिश करांगे जितना पॉसिबल हो सकेगा भाई उनको पूछने की। और के बातचीत आज एक बार तो राम जी। राम जी। आप जिस टाइम अकेडमी में गए, अभिषेक ने बताया कि पापा ऐसे बात होगी, अकेडमी वालों के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? मैं फिर वहाँ अकेडमी में अगले दिन पूछने गया वहाँ क्या बात होगी। कौन गए आप अकेडमी में? मैं और उसकी मम्मी, अभिषेक की मम्मी। तो मैंने उसे मिश्रा से और नेहा मैडम से पूछा वहाँ क्या बात हो गई थी। तो उन दोनों ने कहा कि ये मास्टर के साथ थोड़ा बहुत तू मैं हो गया था। और उसने बोल दिया था भाई कुछ आता नहीं तेरे को, और थोड़ा बहुत फीस के बारे में बोल दिया होगा। चल ठीक है, वहाँ फीस तो मैंने ही देनी थी, उसको क्या बोलना था। चलो मैं आगे दे दूँगा, मैंने 10,000 रुपये तो पहले ही दे दिए थे, लेकिन वो आगे दे दूँगा जो भी होना था। तो बच्चे के ऊपर क्यों दबाव दिया? फिर बोले हमने तो चल इस मास्टर ने तो कुछ पढ़ाई के बारे में पूछा, उसने नहीं आया तो उसके फिर बाल झटक दिए और वो बाहर भगा दिया। और उसने जोश में आके वो कोर्ट के सामने चला गया और फिर ऐसे बात होगी जो अभी बता। जो वो लड़की वाला मामला था, आपने नहीं पूछा भाई लड़की का आरोप की क्यों बात करी गई? हाँ, फिर मैं उसके बाद ये बोला चलिए तो बात ठीक है, चल मास्टर ने धमका दिया, कुछ नहीं आया। तो फिर बोला मैं ये लड़की का क्या मामला तुमने बेवजह उसके ऊपर लगा दी। वो तो कल का यही कह रहा है पापा हमारी बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी, तेरी बेइज्जती होगी, दादाजी की बेइज्जती होगी, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं कहा। तो मिश्रा जी बोल रहे हैं हाँ हमने उसके ऊपर दबाव डाला था, हमने ये सोचा
कहीं ये कोर्ट में चला जाए और हमारी एकेडमी बंद हो जाए। इसलिए मैंने ये कहा भाई हम 2 लड़कियों को लाते हैं और इसको तेरे ऊपर केस डलवाते हैं। मतलब वो डरा दिया? वो ज़्यादा ही डरा दिया। वो तभी कहता गया भाई मेरे ऊपर ये तो बदनामी लगा दी और उसका कर दिया। तो ठीक है, मैं उधर से ये बोल के आ गया तुमने ऐसा काम क्यों किया। वो बोला चलो जो हो गया सो हो गया, चलो आइंदा मास्टर को भी कहेंगे और हमको भी थोड़ी फील हुई है और आगे नहीं होगी। वहाँ आगे हो गई ना, फिर देख लियो। चल ठीक है। फिर हम आए तो लड़के ने वो मजबूर होकर सुसाइड कर दिया। और रोहतक जाते समय बस यही बोलता रहा पापा तुम्हारे ऊपर कलंक लग गया, लड़के के बारे में इल्ज़ाम बेवजह लगा दिया और दम तोड़ दिया। भाई देखो, प्रॉपर एकेडमी है जो इफा एकेडमी जींद जाट धर्मशाला के सामने है, उनकी लापरवाही है। मैं तो लापरवाही कहूँगा इस चीज़ ने, क्योंकि इसी कोई बात नहीं होती, थप्पड़ चट्टू तक बात हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो यार वह समझाना चाहिए। आजकल समझाने का वो का करने भी समझाना था नहीं मानना, फिर पिटना थे भी कौन मानना यह चीज़। दूसरी चीज़ उसको अकेले में बताना चाहिए था कि भाई तेरी इस तरीका तो गलती है, जो भी है भरी क्लास में चलो मानना ओढ़ तक भी होगी थी भाई, वो बाल बूल पकड़ ली ओढ़ तक भी बात ठीक थी। लेकिन किसी के ऊपर यूज उठा आरोप लगाना भाई मैं तना लड़की का मामला में छेड़खानी का आरोप में मैं तना अंदर करवा दूंगा, तो रियल में वह बात है कि वो इतना डरा दिया कि उसका डर खत्म हो गया और उसने यूँ कदम उठाना पर मजबूर होया। तो यह अकेडमी की बिल्कुल लापरवाही है। प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जींद प्रशासन से इसका दूध का दूध पानी का पानी कराया जाए। और भाई गरीब परिवार है, माँ बाप हैं, इकलौती इनकी संतान थी जो इन छिन गई। भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी सच्चाई हो सच्चाई सामने आनी चीज़। और आप और कहना चाहूँगा, हालांकि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, उसके बाद भी हाँ यहाँ तक कि मंदिर भी बंद है भीड़ के कारण, सरकार ने यह चीज़ बंद कर। उसके बाद भी अगर कोई एकेडमी चलाओ वो तो भी वो भी एक इलीगल तरीका हो गया, यानी एकेडमी चलाना भी अलाउड नहीं था। तो पहले से ही वो गलत काम कर रहे थे। और कोशिश करांगे भाई लाइव उन ऑनलाइन लेकर उन तक बात करने की कोशिश करांगे। आप एक बार नंबर दे दो जी। 004625 4621996004625। मैम नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नेहा शर्मा बात करिए मैम। जी बिल्कुल। मैम मैं A to Z हरियाणा चैनल से बात कर रहा हूँ मैम, सोनू दलाल। जी सर बोलिए। तो मैम हम इनके अभिषेक के घर आए हुए हैं और थोड़ा जानकारी चाहते हैं मैम आपसे कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या था। लाइव आप बात कर रहे हैं चैनल से, तो मैम थोड़ा बताएंगे आप किस तरीके का मामला था, आपने पूछा हो मिश्रा और शशांक सर से। मेरे सामने की तो बात यही है सर, मेरे पास तो बच्चा उस दिन आया ही नहीं था, मैं तो बुलाती रहेगी। आप उसके पास रिकॉर्डिंग भी हो गया, आप सुन लो। फिर मेरे तो बेटे जैसा था, हमारे तो गुआंढी भाई बिल्कुल नहीं। गुआंढी भाई तो था मैम। आप संचालक हो क्या एकेडमी की? हाँ जी, हाँ सर, मैं और मिश्रा जी पार्टनरशिप है हम दोनों की। अच्छा पार्टनर। तो मैम कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि किसी बच्चे को इस हद तक डराना कि उसके ऊपर लड़कियों का छेड़खानी का आरोप लगाना कहीं ना कहीं मतलब एक जानलेवा साबित हो गया, एक परिवार की इकलौती संतान चली गई, तो आपको मैम ये गलत नहीं लगता? देखो सर, हाँ नहीं सर, बहुत गलत है। अगर ये सच है तो ये बहुत गलत है। नहीं मैम, अभी तक आपको ये भी नहीं पता कि यह सच है ये झूठ है, क्योंकि इनका लड़का जो मैम उन्होंने घर पे आने के बाद गोली खाई है और जींद से रोहतक PGI तक गया है। तो पूरी गाड़ी में 4-5 आदमी मेरे साथ खड़े हैं फैमिली के, वो जो मौके पर मौजूद थे गाड़ी में, तो वो एक के बात कहता गया दूर की दूर कि पापा या इसका मामा है, उसका भाई है, बड़े बुजुर्ग है, एक और उसके ताऊ का लड़का है, कि बस मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया, मैं सहन नहीं कर सका, मेरी बेइज्जती होगी, माँ अपना धोखा दे गया। तो मैम 4-5 तो गवाह है उस चीज़ के। देखो सर, मेरे सामने तो ये ऐसा कुछ मतलब कोई बात नहीं है। अगर हुई तो फिर मैं टीचर को उसी टाइम निकाल देती, बच्चा मेरे पास आता। तो मैम आपसे उनके मामा की बात भी, मैम उनके मामा की भी बात,
हाँ जी। इनके मामा की बात है सर, कोई सर मेरे इनके मामा से बात और मेरी। मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आपने जब अभिषेक को क्लास से निकाला गया तो आपने अभिषेक के पास कॉल किया कि बेटा कहाँ हो? उसने बोला कि मैम मैं कोर्ट में हूँ। तो उसने कहा कि शशांक से बात करवाना एक बार। उस टाइम भी तो आपको पता था मैम, क्योंकि आपको आपके साथ में बात हो रही थी। उसने कहा कि लड़कियों को लेके घर पे आऊँगा, शशांक सर ने बोला है। एक बात सुनेंगे मुझे आप? हाँ जी मैम बोलो। सर अभिषेक वो टीचर को मैंने बुलाया है, मैंने बात करवाई है अभिषेक के कहने को टीचर से। मैंने टीचर को डांटा भी है, धमकाया भी है बहुत बुरी तरह। और ऐसी बात नहीं सर, अगर ये ऐसा नहीं होता टीचर को उसी दिन में निकाल भी देते सर। देखो इसके लिए मुझे खेत अगले का तनाशी हो गया सर, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ सर। मैम आप दुखी हो, दूसरी चीज कितने तारीख की घटना है ये 10-11 मैम? 11 तारीख की घटना, आज 5वां दिन है मैम। आप अकेडमी आपको बोल भी रहो कि हमें दुख है, और आप अब तक इनके परिवार में आए भी नहीं मिलने इनसे। ना सर ऐसी बात नहीं, मेरे कल भी मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते नहीं सर, और मैं अकेली लेडी हूँ। तो आप एक मिनट मैम, आपके मामा जी आया यहाँ कोई? हमारे पास कोई नहीं आया जी। ये मना कर रहे हैं मैम। कल भी आए हैं सर, परसों भी आए हैं, दाग पे भी आए हैं सर। गांव की पंचायत है सरपंचौरी, वो किसके पास बैठ के गए हैं, किसको मिल के गए, हमारे को नहीं पता सर। मैम आपको भी तो आना चाहिए था ना, आप भी संचालक हो, आपकी एकेडमी में वो पढ़ता था, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती है, परिवार की सुध लेने की जिम्मेवारी बनती सर है। मैं आई, सुनो सर जी, सुनो मेरी बात सुनो एक बार। मैं आई हूँ, लेकिन वहाँ आधे रास्ते आकर सर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। कब आई मैम आप? कितने तारीख को मैम? सर मैं दाग पे आई थी जिस दिन इसका अभिषेक का दाग लगना था। पहले तो हम यहाँ से निकले तो हम लाखन माजरा तक पहुंच चुकी थी, मैं अपने बेटे और अपने फादर इन लॉ को लेके। लेकिन सर क्या करूँ, रास्ते में फिर इनके मामा से मेरी बात हुई तो ये बोले कि यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। तो लाखन माजरा सर गाड़ी लेके हम वापस आए। तो मैम 11 तारीख के बाद आप दोबारा भी आस को थे मैम? 13, 14, 12, 3 तारीख और थी। सर जी आप सुनेंगे तभी तो मैं बोलूंगी ना। नहीं सुन रहा हूँ मैम मैं तो आपकी। हाँ जी, तो सर उस दिन की घटना सुनिए। फिर मैं वहाँ आधे रास्ते तक गई हूँ। इसके साथ का जो एक लड़का था अभिषेक के साथ पढ़ता था, रितेश। अच्छा जी। रितेश के घर मुझे मैं बिल्कुल मतलब तभी डाउन हो गई, वहाँ रोका गया। मेरे को उसकी मम्मी के पास में पड़ी हुई थी, और जब मेरे फादर इन लॉ और मेरा बेटा साथ में थे सर जी, वो दाग पे जाके आए हैं। नहीं हो तो आप गाँव वाले से पूछ सकते हो। मेरे फादर इन लॉ बल्कि एक पेड़ के नीचे बैठ गया, अस्थमा के मरीज हैं सर जी, बहुत बूढ़े हैं। अच्छा वो एक बल्कि सारे बंदे दाग पर खड़े थे, मेरा बेटा साथ में था, और वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था सर जी। इनसे पूछ लीजिए, किसी ने तो देखा होगा, सफेद कुर्ते पजामे वाला बैठ गया था सर, गिरने को हो गया था वो भी। अच्छा मैम गाँव कौन सा आपका मैम? मेरा गाँव है सर छोटी बड़ा। छोटे। हाँ जी। आपने बोला, इसने बोला मेरे को अकेडमी का नाम मत लो मेरे को। मैम ये कह रहे हैं कि इनके मामा जी के, आपने मीडिया इनको फोन करके इनके मामा जी को बोला कि हमारी अकेडमी का नाम मत लेना? सर जी इन्होंने खुद मेरे से पूछा था कि मैडम सारा नाम में बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा सर आप समझदार हो, आप देख सकते हो, ये बात मैंने बोला था सर जी। वही थी ऐसी बात। इन्होंने मेरे को बोला कि मैं सच्चाई बता दूंगी, जो बात है मैं सच्चाई बता दूंगी, गलती क्या है। नहीं आप सर, अकेडमी नहीं का नाम सर, मत लेना। विनोद सर आप झूठ इस बोल बात की रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी है। विनोद सर ऐसे मत बोलिए प्लीज, ठीक है। भगवान के लिए, खेत मुझे भी है प्लीज। आप अकेडमी का नाम लो, मतलब मैं टीचर की सच्चाई बता दूंगी, टीचर की सच्चाई क्या है। विनोद सर, ठीक है, ये बात विनोद सर आपकी भतीजी है, मेरे पास पढ़ के गई है। रोहतक पीजीआई में मैं आपसे मिलने आऊंगी, ये बात इन्होंने बार-बार इनको बहन जी करके बार-बार बोला। मैं बहन जी आप यहाँ आ जाओ, आप जो सच्चाई है वो बता दो। ये भी आस औलाद वाली है, मैं भी आस औलाद वाला हूँ। अगर इन्होंने ये बात नहीं बोली तो पूछ लो, मैं आ रही हूँ। क्या मैम अभी तक आपको एक चीज, यहाँ से निकली हूँ सर, तो क्या करूँ फिर? रास्ते में आपका फोन आ गया था वापस की भी, हम तो निकल लिए हैं यहाँ से, तो वापस वहाँ से गाड़ी मुड़ाई मैम सर लास्ट मैंने में तो। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये तरीका सही था किसी टीचर का, किसी बच्चे के बाल पकड़ के मेज पर वो करना बड़ी क्लास में, वो फीस के मामले में या कुछ भी? सर पहली बात तो बड़ी क्लास नहीं थी, दूसरी बात टीचर ने ऐसा कुछ किया नहीं था सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज में। क्योंकि इसके कितने स्टूडेंट थे मैम उस टाइम? कितने स्टूडेंट थे मैम उस टाइम? इसके ग्रुप क्या आते थे सर, इसी गाँव के बच्चे थे सारे, मेरे नॉन थे वो, तो सारे इसके साथ ही आते थे। उन लड़कों भी बोल रहा है कि भी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा। आपके पास लड़के तो होंगे वहाँ पे आसपास के, इसी के गाँव के लड़के थे। चलो मैम, आपको ये बात अभी तक क्लियर हुई या नहीं हुई कि शशांक त्रिपाठी सर थे, उन्होंने, क्योंकि इनके मम्मी पापा उनसे मिलने गए, उन्होंने एक बात कही कि हमने डराने के लिए उसको ये बात कही थी कि आपके ऊपर लड़की का इल्ज़ाम लगा देंगे, उन्होंने कबूल की ये बात मैम मिश्रा ने? तो ये बात उन्होंने कबूल नहीं कर ली, तो सर अब क्या पूछना रहेगा? उन्होंने उनको टीचर को हम पेश करेंगे, जहाँ आप बुलाओगे घर पे कहते घर पे लेके आए, जहाँ और कहीं कहोगे वहाँ पे लेके आए। ऐसी बात नहीं सर, टीचर को मैंने जाने नहीं दिया, उसी टाइम उसको रोक के रखा था भी। तो मैम कहीं आपको ये नहीं लगता कि उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होगा, मतलब मामला तो बनता है ना उनके खिलाफ, क्योंकि उसके एक छोटे डर के कारण इनकी संतान चली गई? सर उस टीचर मेरा सिर्फ एक एम्प्लॉय था, और ये मेरे गाँव गुआंढ का मामला, मेरा भाई
भाईचारा है खरखराम जी में, मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैंने उस दिन भी विनोद भाई साहब को बोला था कि सर मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि जी। बेटा मेरा भी हो सका ऐसा ही, अभिषेक बेटा मेरा था और ऐसा सर इनका था। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ भगवान के लिए। सर देखो अगर वो वापस आता तो आप मेरे साथ जो आप चाहें कर सकते हैं। अगर मैं तो यही चाहूँ मेरे मैम बेटे ये की तो आपको भी पता, कोई चला जाने के बाद वापस थोड़ी आता कभी भी। हाँ जी सर। मीडिया के सामने मैडम मैं एक बयान और देता हूँ, अगर आप आज भी सच्चाई बता देते हो, ठीक है, आप बिल्कुल सर, सच्चाई सच बोलो यही मीडिया है। के सामने, सर, सच ठीक यही है। है। अब मैं हमें आपसे कोई डाल सकती हूँ। गलत काम किसी ने भी किया हो, आप सच्चाई बताओ मीडिया जी, के सर। सामने। अगर सर, आप सर, अपनी जगह सच सच्चे यही है। हो, अगर आप अपनी जगह सच्चे हो तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे। अगर आप सच्चाई पे हो, अगर आप झूठ बोल रहे बिल्कुल हो, सर, अगर आप वो झूठ आप बोलेंगे तो लोगों आपके के साथ भी नंबर गलत होगा, करवा मैं सकते झूठ हैं, बोलूंगा मैं मेरे साथ क्या गलत कर होगा। सकती ये मीडिया के सामने जी, लाइव सर। आप गलत बोल रहे हो। मैम एक मिनट, मैम एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो परिवार आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, आपकी एकेडमी ऊपर, तो क्या आप मीडिया में बयान दे सकते हो? आप हैं, मिश्रा सर है, शशांक सर है, तीनों बयान दे सकते हो मैम? सर मैं तो इनके साथ हूँ, बाकी लोगों से आप बात करो खुद। मैं नहीं, इनके वो तो साथ आपकी हूँ। मैं एकेडमी के है ना, आप बोल सकते हो भाई अगर आप आप सुनो सर, हाँ जी। कल किसी की जान से बढ़ के एकेडमी में कुछ भी नहीं है सर, किसी की जान से बढ़ के। नहीं वो बात सही है मैम, जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, नहीं है लेकिन सर, क्या किसी- आप किसी का मीडिया के बेटा है, वो सामने बेटा बयान, मेरा भी तो था सर। क्या आप मीडिया के सामने बयान दे सकते हो? और मिश्रा सर है जो शशांक सर, उनकी बात करवा सकते हो मेरे से? मैं आ जाऊंगा मैम जींद। तो दिन राजा ना सर बात कर लो, आप क्यों नहीं। हम लोग तो देखो सर, पहले तो मेरा यही था कि भी पहले एक बार उनके घर जा आके बात मेरी होए डायरेक्ट मिलो। तो मैम आपके घर आज भी नहीं आई मैम, आज भी आ सकती थी, आज तो शायद तबीयत ठीक होगी सर। शनिवार वाले में सर मैम मैं मानता हूँ आपकी बात, शनिवार को गोड्डा मुड़ने नहीं आते, लेकिन वैसे मिलने तो आ हाँ जी, सकते हैं सर। ना एक मिलने सर। हाँ जी सर मेरी कल पूरी सर गांव से कल मेरी पूरी फैमिली जाके आई है, मेरे भाईचारा जितना भी है पूरी, मेरी छोटी बड़ा पूरी जाके आई है कल मैम इनके उनके घर मामा पे। जी आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार बात कर लो। सर हाँ बात करा दीजिए। एक मिनट, बहन जी मेरे को एक बात, एक सेकंड। बहन जी मेरे को एक बात बताओ आप, जी भाई साहब। जिस टाइम आपने मेरे पास कॉल किया, जी सर। मैंने फर्स्ट में ही आपको क्या बात बोली थी, माँ ऐसी बहन मेरी आप हो, ऐसी वो है, खरक में और बरा में कोई फर्क नहीं है, मैंने यही बोला आपको। बिल्कुल बिल्कुल बोली थी मेरे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक मिनट बेटे को मैडम, वापस और मैं कैसे लेके आऊँ? मैंने ये भी बोला था खरक राम जी की यहाँ पूरी पंचायत आई है, सरपंच है, पुलिस है, मीडिया है, सभी हैं, आप यहाँ के सच्चाई बता दो, ये बात हुई थी? हाँ जी सर हुई थी बिल्कुल, मैं जो सच है सर उसके साथ हूँ मैं, ये बात आपने बोली थी मेरे को बिल्कुल। ठीक है, और आपने ये बोला कि मैं पीजीआई आ रही हूँ सर, ठीक है। सर मैं निकल चुकी थी, मैंने बता दिया ना आपको, मैं निकल चुकी थी। दोबारा जब आपसे मेरी बात हुई तब आपने बोला हम तो यहाँ से निकल लिए हैं, तब मैं वापस आई मैडम सर। जब मीडिया के सामने मिश्रा के पास फोन किया गया तो अपने बयान से कैसे चेंज कर दिया उसने, अपने बयान कैसे पलट दिया उसने अपने बयान, वो झूठ क्यों बोल सर, मिश्रा जी से आपकी बात हुई है, मुझे नहीं मालूम सर। मिश्रा जी से आपकी बात, मिश्रा सर अपने आपने घर झूठ, में आप तो अपनी फैमिली के जो साथ आपका करते हैं। आपका पार्टनर है उसको वो फिर बचाने लग रहा है सुशांत को। पार्टनर बिजनेस पार्टनर है सर, मेरे साथ होती रहेंगे बिजनेस पार्टनर, आप कमाल करते हैं सर जी। नहीं फिर उसका झूठ क्यों बोल रहा है वो, भैया एक ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मास्टर ठीक है, मेरा टीचर ठीक है, मेरे टीचर की कोई गलती नहीं, उसने ये बात बोल ली है मीडिया के सामने। कल तो सर वो आपके घर जाके आए हैं, कल तो वो आपके घर जाके आए हैं। कौन आया, कौन आया मेरे पास है? कोई मेरे पास कोई नहीं आया, ना कोई मिश्रा आया। मैम पूरा परिवार मना कर रहा है, देखो यहाँ पर परसों शाम को भी गए हैं, कल भी गए हैं सर। आज शनिवार इसलिए नहीं आए, घर पर कोई नहीं आया, हमारे घर पर कोई नहीं आया, और कहाँ हंड देंगे हमने क्या पता। सर आपके गाँव वालों से और पूछ लीजिए। गाँव में कहीं भी हंड दे जाओ हमको क्या बिरा। मैम एक चीज, एक मिनट मैम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, एक मिनट, क्या आपने जो आपके घर वाले भेजे थे, जो भी आपके परिवार भाईचारा आप दिखा रहे हो, उन्होंने इनके घर पे आके ये बात बोली थी कि भाई हम खरकपुरा गांव से हैं और हम मतलब आपके दुख में साथ? माल मटोले कर देनी उनके नहीं उन्हें, हमारे पास फिर धक्के खाते नहीं सर, हाँ, सीधे आना नहीं चाहिए सर, आपके उन्हें। घर आके गए हैं। आना है तो हाँ आए आड़ा है सर हमको। कल भी आएंगे, फिर क्या हो गया, कल भी आएंगे, कल पूछ लेना आप लोग खुद है, कल घर पे आएंगे सारे के सारे। मैम देखो जवाब आपको देना चाहिए था, क्योंकि ये घटना आपकी एकेडमी में घटी है। दूसरी चीज कहीं ना कहीं बदनामी तो आपकी एकेडमी की हुई है इस चीज में। टीचर के पास रूम पे जाते थे बच्चे डाउट्स के लिए। हाँ जी, सॉरी चाहूंगी इसके लिए, एकेडमी तो खुली नहीं थी सर, बच्चे डाउट्स के लिए टीचर के रूम पे जाते थे। तो मैम फिर वहाँ भी अलाउड नहीं था वैसे अगर देखा जाए तो, ये भी कानून तोड़ने वाली बात है। अगर कोई डाउट पूछ रहा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, डाउट्स के लिए तो सर आ सकता कोई भी बच्चा, लेकिन वो मेरे पास यहाँ एकेडमी वगैरह हम लोग खोले थे, लॉकडाउन चल रहा अच्छा, सर। तो मैम आप तो डाउट की बात चल रहे हो, तो मिश्रा सर ने या शशांक सर कौन दे, उन्होंने तो एक बात भी बोली, भाई तुम एकेडमी में क्यों नहीं आता, बोली है ना? बोली है रेगुलर एकेडमी चल रही थी सर की बात सुनो, अखबार की
एक हेडलाइंस आई थी 4 तारीख को, वो पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ था टेट में वो ऑल स्टाफ आ सकता है और वीडियो लेक्चर दे सकता, बना सकता, पेरेंट्स के साथ डीलिंग कर सकता। उसी दिन से हम लोग वहाँ पे स्टाफ खोलने लगे सर जी। चलो मैम वो ठीक है, 1 मिनट मैम मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आप बन जाता वो उन पे चला जाता है। मैम एक बात बताओ, शशांक सर तो आपके टीचर हैं एकेडमी में और मिश्रा सर आपके पार्टनर, दोनों से डिस्कस करके क्या आप मतलब मेरे को टाइम दिला सकते हो? मैं आता हूँ जींद बात करने मीडिया के सामने, वो दोनों बोल सकते हैं कि हमारा कसूर नहीं है, जो भी सच्चाई वो बता सकते हैं मैम। सर अभी तो फिलहाल पहले तो हम इनके घर वालों से एक बार मिलेंगे सर, सांत्वना देंगे, पूरी अकेडमी आएगी सर। अभी तो जैसा सर मेरी बात सुनो, आप खुद समझदार हो, आप भी फैमिली वाले हो, तो फैमिली मैम मेरी समझदार तो मैं नहीं मैम, समझदार तो पूरी पब्लिक है, सुन रही है आपको, पूरी पब्लिक सुन रही है। सुन रही है सर, मैं क्या बोल रही हूँ, तो सही होगा, मैं उसके साथ हूँ, किसी की जान से बढ़ के कुछ थोड़ी ना होता है। अगर हमारे आप में से एक तो तरफ हमें फांसी सांत्वना लग दिखा जाता भी रही हैं, लेकिन सांत्वना वाली कोई बात तो नहीं कर रही। 5 दिन से आप इनके घर पर नहीं आए और साथ में बोल रहे कि सांत्वना, ना करिए, सांत्वना आप कहाँ गलत मैम? बोल रहे हैं। मैं इनके घर पे आज गई उसी दिन पहुंची थी सर, लेकिन तबीयत खराब हो गई, इसलिए रास्ते में इसके एक स्टूडेंट के घर मुझे रोका गया सर। मैं तो शमशान घाट में लेके जाती है, क्या आप भी कमाल करते हैं सर जी? शमशान घाट की बात नहीं कर रहे मैम। घर तो आ जाती, कम से कम घर तो था, घर का तो था। सर मैं वहाँ पे कैसे होकर पड़ी थी, रितेश के घर पे, रितेश की मम्मी से आप पापा से पूछ लो आप। चलो मैम कोई बात नहीं, वैसे आप इस चीज के लिए तैयार हो ना, अगर उन्होंने गलती की है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो। सर आप एक बार बात करेंगे, आप उन लोगों से बात कर लीजिए आके, मैं तो बच्चों के साथ हूँ सर। मैं टाइम तो मैम आप दिलाओगे ना, आपकी एकेडमी के टीचर हैं, मुखिया आप, उनकी संचालक आप बोलोगे ना कि मीडिया वाले आ रहे हैं, बात करो, बताओ। बात करने से उन लोगों ने मना किया क्या आपसे? नहीं मैम मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मुझे टाइम देते हो तो मैं शशांक और मिश्रा सर से बात करता हूँ मीडिया के सामने लाइव, उनके भी बयान लेते हैं कितनी सच्चाई है। बयान लीजिएगा सर, देखो राइट तो आपका बनता है, लेकिन कब आएंगे आप ये बताओ? अभी तो सर हम सारे की भी पहले आप इनके घर वालों को संभाला जाइएगा। चलो मैम कोई बात नहीं है मैम, ओके। ठीक, एक बात बताओ साहब, घर वाला कोई भाई एक चीज पूरा क्लियर होने लग रही है, एक तरफ मैडम नेहा शर्मा है जो वो कहने लग रही है कि मेरी सांत्वना साथ में। भाई ऐसा आज तक इतिहास में कदे होया है कि आपा ने किसी का मरेगा दुख है और 5 दिन तक आप उस घर में भी नहीं जाओ, फिर वो दुख किस चीज़ का है? दुख वाला आदमी तो बिल्कुल आओगा। यह चीज़ देखो। दूसरी चीज़ कहने लग रही कि डाउट क्लियर करने के लिए बच्चे आ जाते हैं एकेडमी में। एक तरफ डाउट क्लियर करने की बात है, दूसरी चीज़ वहाँ टीचर कहते हैं कि भाई तुम रेगुलर क्यों नहीं आता एकेडमी में। यानी वो एकेडमी ऐसा लगता है कि वो लॉकडाउन में भी चल रही थी। गलत काम तो वही है। और दूसरी चीज़ वही है कि भाई इतना डरा दिया लड़के ने, मरते दम तक एक ही बात बोली है कि मैं बेइज्जती सहन नहीं कर सका और मैंने आपको धोखा दिया, मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया वो और आप मैं सहन नहीं कर सका। तो भाई मेरी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, इस परिवार का पेटा भरा जाओ। चलो जो हो गया वही वापस नहीं आ सकता, हमदर्दी है और बड़े दुख की बात है, लेकिन पेटा भरना बहुत ज़रूरी है। हमारी तो एक ही मांग है जी, सुशांक त्रिपाठी को सजाओ जिसने इसे लड़के को मरने पे मजबूर किया, ठीक है। और जो मिश्रा जी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि भाई देखो मिश्रा जी से मिलने के लिए उनके मम्मी पापा गए, उन्होंने बिल्कुल यह चीज़ कबूल करी है कि हमने सिर्फ डराने के लिए उसको ये बोला था कि लड़की का आरोप लगा देंगे और रियल में ऐसी कोई घटना नहीं थी। तो ये भी बिल्कुल गलत बात हुई है। तो भाई आप भी इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि इस परिवार ने न्याय मिल सके, क्योंकि न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। और भाई इस चीज़ की पूरी छानबीन हो सके। आगे का जो प्रोसीजर है भाई प्रशासन के करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट के करेगा के नहीं, वो चीज़ जो भी अपडेट मिलती रहेगी कोशिश करांगे आप तक पहुँचाने की। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि इंसाफ मिले, परिवार ने न्याय मिले, इनका पेटा भर सके। और कमेंट के जरिए आप भी अपनी राय दियो भाई इसमें आपने क्या सच्चाई लगी। जय जवान जय किसान।